है गुरुजी। संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरुजी के प्यारे से चैनल में आपका वेलकम। गुरुजी सत्संग अमृत वेले में मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आया हूँ गुरुजी का सत्संग और गुरुजी की कृपा आपको होती रहे। जय श्री कृष्णा। राम राम। राम कहिए, रहीम कहिए, दिल से कहिए और जो भी जिससे जुड़ना है। और राम राम, जय श्री कृष्णा और सब एक हैं। ओम नमः शिवाय, सब एक हैं। गुरु की कृपा सब पर होती रहे और गुरु जी की मेहर सब पर होती रहे। आंटी का सत्संग सुनने से पहले आपसे मैं बता दूं कि एक आपको कथा सुनाएंगे, जिस कथा से आपको समझ आएगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है और गुरु कैसे ब्लेसिंग देता है और गुरु आपका उद्धार कैसे करता है। एक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे गुरु कृपा होने से क्या हमारा होता है, हमारा उद्धार कैसे होता है और हमारा उद्धार हमारा बच्चा करता है। मगर हम जो एक गलती कर देते हैं तो उससे हमारा नुकसान भी तो होता है, मगर उद्धार का एक माध्यम भी बनता है। कैसे बनता है वो तो आपको बताएंगे कथा के माध्यम से लास्ट में। पहले सत्संग सुनिए आंटी का प्यारा सा। और देखिए आज का सत्संग बहुत दिल को छूने वाला है और आपकी समस्या जो है आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है। और आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, गुरु कृपा जल्द आप पे होने वाली है। नहीं सुनेंगे तो आपके जो काम होने वाले थे वो कैसे होंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलती है कि हम क्या क्या काम करने हैं हमें। संगत जी, अमृत वेला भी संभालना बहुत ज़रूरी है। अमृत वेले में आपके सारे कष्टों का निवारण जल्द होता है और फटाफट होता है। अमृत वेला ऐसा रामबाण है, युक्ति है, गुरु की युक्ति है। गुरु के आज्ञा में चलेंगे, गुरु कृपा होगी। सुनिए सत्संग, आप पे गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करा करें, उससे आपको ब्लेसिंग मिलती है शेयर करने से। और आप सब्सक्राइब बेल आइकन पर जाके ऑल पे करेंगे, आपको प्यार प्यार सत्संग मिलते रहेंगे गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना और गुरु जी की मेहर होती रहे। पहले सुनिए सत्संग, उसके बाद कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको बहुत मोटिवेशन होने वाला है कि एक सेठ से गुरु नानक, जैसे आपने गुरु नानक जी की कथा से क्या आपको मोटिवेशन मिला वो आपको पता चलेगा। उससे जो है आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि एक सेठ ने अपने उद्धार के लिए क्या क्या किया और पहले उसने क्या गलती करी, सब समझ आएगा आपको। तो सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करते। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, गुरु कृपा करते रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको जय गुरु जी मेरा और कृपा आपको भी मेरा शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी को जय गुरु जी कहना चाहूँगी और अपना बताना चाहूँगी कि मैं गुरुपा से 2024 मार्च फेसबुक के माध्यम से मेरा जुड़ा हुआ और गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी 30 तारीख को गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी तेरे बच्चों पर भारी कष्ट है, तू जल्दी से शुक्राना कर। तो उस टाइम तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला और मैं काम में इतना लग गई कि मैंने शुक्राना करना का मौका ही नहीं मिला। तो उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, ग्रुप आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। और हम उसको नॉर्मल लेकर मैंने अपना काम में लग गई और मेरे 2 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा तो मेरा घर में ही था और छोटा बेटा मेरा अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे, क्योंकि मेरे बाहर से मेरे भतीजे आए हुए, तो वो मेरे पास रुके थे। तो फिर बोले कि बुआ जी, मैं इनको भी अपने साथ, मेरे बेटे को भी मैं ले जाता हूँ। तो वो ले गया और फिर वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो हुआ क्या कि जिस दिन ये मैसेज आया था उसी दिन की बात है। तो आपको सभी को बताना चाहूँगी कि एक कितना बड़ा हादसा हुआ मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों खेल रहे थे और डाइनिंग टेबल से कूदकर पलंग पे छलांग लगा रहे थे, और उसके बाद खेल में उन्होंने और फ़ैन चल रहा था संगत जी,
तो मेरा बेटा पलंग पे कूदा तो उसके हाथ पंखे की उस पे जो चलती है उस पे जाके टकरा गया। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हादसा होता वो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगी कि और मुझे बताने में भी बहुत मेरे शरीर में बहुत कंपन सी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उसके हाथ में स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा, और उसको पूरा हाथ उसका काम नहीं कर रहा था संगत जी। और ये बात मुझे मेरे बच्चे ने बताने के लिए अपनी मामी से या मामा से मना किया हुआ था कि नहीं मम्मा को नहीं बताना, मम्मा डांटेगी बहुत। तो और बहुत रो रहा था। तो ये पूरा दिन निकल गया, ये दिन की चोट लगी उसको। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर बच्चों को नहीं रहा गया, मामा को, उनकी मामी को। तो फिर उन्होंने शाम को मुझे फ़ोन करके बताया कि बुआ को कि बुआ जी आप बेटे को बहुत चोट लग गई है हाथ में। तो मैं एकदम से घबरा गई और बहुत तेज़ मुझे टेंशन होने लगी। और फिर बेटा भी मेरा वीडियो कॉल्स पे रो रहा था, तो मैंने जब उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में बहुत स्वेलिंग थी और हल्का सा कट भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं डॉक्टर को तुमको लेके पापा के साथ भेजती हूँ। तो फिर मैंने अपने अंकल को भेजा और फिर उनको बेटे को डॉक्टर के पास दिखाया। तो डॉक्टर ने देखा तो बोले कि कोई डरने की बात नहीं है, हल्की सी चोट लगी है और हल्की सी स्वेलिंग है, आपको डरना नहीं है। दवाइयाँ दी और कुछ लगाने को दिया। तो फिर वो बेटे को घर ले आए और उसके बाद मुझसे नहीं रहा गया। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी, तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद तो मैं रखती हूँ, जो मैंने लोटा ब्लेस किया हुआ है, तो वो जल प्रसाद मैं दिन भर रखी ही रहती हूँ। और उसके बाद जो चंदन प्रसाद जो मैं लगाती हूँ गुरुपा को, वो निकाल के मैंने कटोरी में रखा हुआ है, तो वो मैंने मिक्स करके वो मैंने अपने बेटे के स्वेलिंग वाले हाथ में लगाया, उसको जल प्रसाद लगाया, टीका लगाया। जो मैंने लोटा ब्लेस किया हुआ है, तो वो जल प्रसाद मैं दिन भर रखी ही रहती हूँ। और उसके बाद जो चंदन प्रसाद जो मैं लगाती हूँ गुरुपा को, वो निकाल के मैंने कटोरी में रखा हुआ है, तो वो मैंने मिक्स करके वो मैंने अपने बेटे के स्वेलिंग वाले हाथ में लगाया, उसको जल प्रसाद लगाया, टीका लगाया। और उसका संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि बस थोड़ी देर में मतलब कहना चाहिए कि बस 10 से 15 मिनट लगे होंगे उसको। मतलब जिस तरह से वो बहुत तकलीफ़ में था, उसको मतलब वो हाथ नहीं काम कर रहा था उसका। तो थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट किया और उसके बाद उसका हाथ का दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन स्वेलिंग उसकी अभी थोड़ी कम थी। और मॉर्निंग होते-होते रात में वो अच्छे से सो पाया और मॉर्निंग होते-होते उसकी सारी स्वेलिंग चली गई। तो कृपा ने और एक चीज़ बताना होगी, जो चंदन टीका मैंने उसके हाथ में लगाया तो उसमें संगत जी ओम बन गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम बच्चे और मैं इतने खुश हुए कि गुरुपा ने देखिए उसकी कैसी रक्षा करी। और हर पल गुरुपा हमें बताते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन हम संगत उसको नॉर्मल लेते हैं। तो सॉरी गुरुपा, आपने मेरे बेटे को इतने बड़े हादसे से छोटे से कष्ट में काट दिया। नहीं तो उसका हाथ कट सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था। और वैसे भी मेरा बेटा बहुत नाजुक सा है, बहुत ही नाजुक सा है संगत जी। तो दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे बच्चे की लाज रखी, उसके कष्ट को आपने हर लिया। शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, हम सब के अंग संग रहते हैं हर पल। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि कल
4 तारीख को मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं पूजा करने के बाद मॉर्निंग में डेली गुरुपा से बोलती, गुरुपा अब मेरा काम हो गया, पूजा पाठ मेरी समाप्त हो गई, अब मेरे जो दिन भर का डेली रूटीन है उसमें मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। तो मैं गुरुपा को बोलती, चलिए गुरुपा अब चलते हैं अपन। तो मैं उनको लेके ऐसे बोल के जाती हूँ। तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो काम करते करते जब मेरा काम पूरा किचन का फिनिश हुआ, तो मेरा एक बर्तन नीचे गिर गया। तो गिरा तो वहाँ पे एक छोटा सा सांप का बच्चा, बहुत ही छोटा सा, तो वो गिरा जो बर्तन, तो वो उन्हीं के पास ही गिरा। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनको चोट लग गई है। तो मेरे बड़े बेटे को मैंने बुलाया कि जल्दी आओ, छोटा सा सांप का बच्चा है। तो मेरे बेटे ने उनको कागज़ में, अखबार में उसको उठाया। तो उसके बाद मैंने ये बोला कि बस उनको चोट ना लगे कहीं भी, अच्छे से उनको पेपर में निकाल के साइड पे कहीं रख के आइए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उनको मेरे बर्तन गिरने से उनको चोट ना लगी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आपने मुझे दर्शन दिए, और संगत जी मुझे हर पल गुरुपा अपने होने का एहसास कराते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं कितना बोलूँ, मैं कह नहीं सकती। मैं हर दिल से, हर पल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, हर पल का, हर खुशी का हमारे चारों तरफ से, चारों दिशाओं से हमें रक्षा करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। और मेरे पास कहने के लिए बहुत सारा शुक्राना सत्संग है, लेकिन अभी मैं यहीं विराम करती हूँ संगत जी। और और आप सभी को मेरा जय गुरु जी, और गुरुपा आपको भी मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम लेने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि गलती हो मेरे शुक्राना सत्संग में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का, और गुरु जी की कृपा आपको हुई। संगत जी, आज का जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ, आपके मन में जो जो सवालों के जवाब हैं सारे मिल जाएंगे। आपके अंदर जो जो आपको सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं, आज की कथा उसी के ऊपर है। और देखिए, हम जो है ना किसी मनोकामना मांगते हैं तो उसको पूरी नहीं करते, तो देखिए, इच्छा जो है परमात्मा पूरी करता है। मगर हम थोड़ा सा, जब हम कोई मनोकामना मांगते हैं, हम हमारा ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। आज की कथा सुनिए। संगत जी, ये कथा आपको सुनाते हैं कि जो भूल है उसको हमने मान लेना चाहिए, और कोई महापुरुष बोलता है तो उसकी बात को मान लेना चाहिए कि महापुरुष की वाणी सच्ची वाणी। ये आपको सोचना होगा कि परमात्मा की वाणी सच्ची होती है, जो वो बोलता है महापुरुष के थ्रू, तो उसको मान लेना चाहिए। चलिए सुनते हैं कथा। संगत जी, आज की कथा बहुत प्यारी है, सुनकर आपको आनंद आएगा। देखिए, ये कथा है, एक महापुरुष के पास एक व्यापारी आता था, रोज कथा सुनता था, रोज कथा सुन सुन के रोज ही कहता था कि ये महापुरुष हमारे लायक को सेवा हो तो बताइए। और महापुरुष कहते थे कि आज स्कूल बनाना है, तो वो क्या करता था कि सत वचन कह के चला जाता था, और 11 रुपये दे के चला जाता था, कभी 21 रुपये दे के चला जाता था। रोज उसका दिनचर्या ये था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, एक बार वो महापुरुष ने क्या किया कि पूछा कि तुम रोज़ पूछते हो कि ये मनोकामना क्या है, वो मनोकामना मांगते रहते हो, मगर तुम अपनी जो मैं बोलता हूँ उसको तुम पूरा नहीं करते। तो उसने बोला कि आज मैं पूरा करूँगा, तो आप बताइए कि मेरे घर में बेटा होगा तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। संगत जी, क्या हुआ कि वो मनोकामना मांगते रहता था, तो उसने क्या करा संगत जी, उसके घर में बेटे ने जन्म ले लिया। तो संगत जी, बेटे ने जन्म ले लिया, तो क्या हुआ, बेटा जब उसका नामकरण करने आया, प्रसाद देने आया, तो मीठा देने आया,
तब क्या हुआ संगत जी, जब महापुरुष ने बोला कि तूने अपना वादा बोला था कि जो तुम्हारे स्कूल बनाऊंगा, तो तूने स्कूल बनवाया नहीं है। तो उस महापुरुष ने बोला कि अब कब पूरा करेगा अपना वादा। तो उसने बोला कि महापुरुष रुक जाइए, पहले इसका नामकरण हो जाए, फिर मैं इसके बाद कर दूंगा। संगत जी ऐसे ही सारे जो बच्चे के होते हैं नामकरण सारे होता गया, स्कूल में एडमिशन भी हो गया, बड़ा भी हो गया, उसका जो है काफ़ी दिन हो गए। फिर एक दिन महापुरुष के पास फिर आया, फिर उसने बोला कि इतने दिन हो गए, अब तो करवा दो। करें महापुरुष अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बच्चे की शादी के लिए मैंने जाना है दूसरे देश में शादी के रिश्ते के लिए, तो उसके बाद आके मैं करा दूंगा। संगत जी एक टाल मटोल करता रहा। संगत जी वो बच्चा बड़ा हो गया, तो जब वो क्या हो दूसरे देश से जाते थे तो नाव पे बैठ के जाते थे। संगत जी जब नाव पे बैठ के गए तो क्या हुआ कि ऐसी विध बनी, सारे नाव के अंदर थे पूरे रिश्तेदार, वो नाव डूब गई। जब नाव डूब गई तो ऐसी विध बनी कि सारे बच गए। वो लड़का जो है डूबकर उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी लाश भी कहते हैं ऐसी जगह मिली जहाँ आप चेहरे को इतना चेहरा खराब हो गया। संगत जी वो कहते इतना वैराग में आ गया, तो उसने बोला कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो मैं महापुरुष के पास जाके पूछूं तो कि तुमने एक दाद दी, एक बच्चा दिया, वो भी मेरे साथ नहीं रहा। तो वो महापुरुष के पास गया कि महापुरुष जो आपने दाद दी थी वो ही बच्चा जिंदा नहीं रहा। तो उसने बोला कि जो ऊपर वाले की इच्छा उसी में रजा में रहना चाहिए, क्योंकि होते हैं तो उसी की कृपा होती है। तो इसीलिए आपको सोचना है, समझना है, तो अपने आप को गुरु की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। और इसके जो है उसने बोला कि तूने जो मनोकामना कही थी तो वो तू पूरी करी नहीं। तो कह रहे महापुरुष अब मैं क्या करूँगा, इतने दौलत शोहरत है मेरे पास, तो दौलत शोहरत को क्या करूँगा, जो तुमने बनवाना है बनवा लीजिए। महापुरुष ने सेठ के नाम का मंदिर, गुरुद्वारा सब कुछ बनवाया, स्कूल बनाकर उसको बोला कि एक दिन बैठे थे वो सेठ और वो कहते हैं जो संत महापुरुष बैठे थे। तो उन्होंने बोला तुमने बोला था कि मेरे जो है सुख का कारण, मेरे उद्धार का कारण मेरा लड़का बनेगा। मैं लड़के की तो डेथ हो गई है। तो उसने बोला था मैंने सही बोला था, तेरे सुख का कारण तेरा लड़का बनेगा, मगर तूने जो है उसके कारण तो तूने ये सारा दान पुण्य करा है। लड़के की डेथ, लड़का जिंदा रहता तो तब दान पुण्य कर देता तो और अच्छा रहता, मगर तूने लड़के की डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद दान पुण्य करा है, तो कारण तो वही बना है ना। तो संगत जी हम जो है ना इतनी किंतु परंतु करते हैं, तो हमें जो मनोकामना होती है पूरी करनी चाहिए। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, और संत ने बोला तो वो उसने कर दिया। और संत भी एक ईमानदार होना चाहिए। संत वो जो पैसे के पीछे ना भागे, जो आपकी जीवन के पीछे भागे, आपका अमृत वेला संभालते हैं, नित्यनेम करते हैं, और गुरु कृपा आपको होगी। देखिए संगत जी हम सब अच्छे काम करेंगे, और देखिए दान पुण्य करना भी जरूरी है, नाम उसके साथ होना चाहिए। नाम जपते जपते जो भी करेंगे वो सफल है। नाम जपते जपते गंगा नहाएंगे सफल है, नहीं नाम जपेंगे गंगा नहा के आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी इतना ही आज का सत्संग, और आपको सत्संग आपने सुना और विचार सुने, गुरु जी की कृपा। और आपको कथा कैसी लगी, आपको अच्छी लगती है तो आप सुपर रैंक दे सकते हैं। जो नीचे है, नीचे जो हार्ट का निशान है, जो इसमें डॉलर का निशान है, उसमें दे सकते हैं। और आपको भी गुरु कृपा हो, क्योंकि गुरु कृपा आप भी सत्संग शेयर करें, और गुरु जी की ब्लेसिंग जितना हो शेयर करें, बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस करें, आपको गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और अच्छे अच्छे कार्य करना तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। और देखिए ये नाटक चेतक छोड़ दीजिए, अमृत वेला संभालिए, और दिन भर में जितना हो सके बचिए, सुबह से जुड़िए। और संगत जी मैं जल्द आने वाला हूँ लाइव 7 जुलाई को सुबह 2:15 बजे। तो आप भी चाहते हैं मेरे से लाइव आना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो जल्दी सत्संग मिल जाएंगे। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जो हार्ड जो सब्सक्राइब बटन के साथ जो बटन है नीला सा,
ज्वाइन बटन उससे जुड़ जाइए, और कौन सी आपने लेना है ले लीजिए। जब आप लाइव में आऊँगा तो आप जब कमेंट करेंगे तो जल्दी कृपा होगी, उसमें जो है फ्रीज हो जाएगा, तो आपको मैसेज में जल्दी पढ़ लूँगा। आप सोचिए समझिए, और मैं लाइव आने वाला हूँ। जो चाहता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग मिले और गुरु जी की कृपा हो, गुरु जी की कृपा जल्द होगी। चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और कैसा लगा आपको कथा, कैसे लगेगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, गुरु जी की मेहर आपको हो, और गुरु कृपा सब पर हो। मैं तो कहता हूँ सबदा भला हो, और गुरु की कृपा सारे घर पर हो। और फ्रॉड संगत से बच के रहिए, और गुरु कृपा होगी। और ऐसी पखंडी संगत से मत बचिए कि आपके अर्जी लगी है, आपके साथ ये होगा वो होगा। ठीक है संगत जी, अपना ध्यान रखें और गुरु कृपा होती रहे, और जितना हो सके गुरु से जुड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम के बंदे राम को माने, जो अल्लाह के बंदे अल्लाह को माने, सब एक ही हैं। अपने अपने गुरु से जुड़िए और अमृत वेला संभालिए। जल्द कृपा होगी, मेहर होगी, और गुरु की कृपा आपको होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सतनाम। वाहिगुरु का नाम जपेंगे जल्दी कृपा होगी। बाकी सबका अपनी श्रद्धा है, तो जल्द जितना हो सके गुरु से जुड़िए। और आपको कोई ऐसा बात हो तो कर लीजिए। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु संगत का जय गुरु जी। और शेयर जरूर कर लेना संगत जी, सब्सक्राइब भी कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना।